बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फुल ऑफ डेट्स एंड ईयर्स, फुल ऑफ स्टफ़। तो आपने साथ से नोट्स बनाते जाने हैं और इसको अपने हिसाब से, जो कुछ लोगों को डेट्स जल्दी याद हो जाती हैं, कुछ को लेट याद होती हैं। तो जिनको लेट याद होती हैं वो डेली बेसिस पे जब तक कि आपका टेस्ट नहीं आ जाता, 4 से 5 डेट्स, 4 से 5 ईयर्स आप एक दिन में रिवाइज़ करते रहा करें, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ज़रूरत क्यों पड़ी थी, वो था 1880 के अंदर। 1880 के अंदर हुआ क्या था कि कंप्यूटर जो था, एक सेकेंड, सॉरी, कंप्यूटर की ज़रूरत इस वजह से पड़ गई थी, ओके, कंप्यूटर की ज़रूरत इस वजह से पड़ गई थी कि सेंसस करना था यूएस वालों ने। तो सेंसस, अगर आपको पता हो, मर्दमशुमारी को कहते हैं, आबादी की कैलकुलेशन को कहते हैं। तो जब उन्होंने सेंसस करना था, उनकी आबादी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सेंसस करते हुए उनको 7 साल का अरसा लगा था, ठीक है, 7 साल का अरसा लगा था, बहुत बड़ा अरसा था। तो इसके बाद इनको ये ज़रूरत पेश आई कि वो कुछ ऐसा करें कि जिससे इनका ये वाला काम आसानी से हो जाए। उस टाइम जो इन्होंने चीज़ यूज़ की थी, दैट वाज पंच कार्ड्स। जो पंच कार्ड्स थे ना, वो पूरे रूम की जगह ले लेते थे वो, ठीक है। तो वो काफ़ी बड़े थे, लेकिन टाइम वो भी पूरा पूरा ही ले रहे थे। उसके बाद ये 1880 की मैं बात बता रही हूँ, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ 1801 के अंदर। जब ये सदी शुरू हुई थी ना, तब से क्या क्या हो रहा था। तब एक बंदा था फ्रांस के अंदर, जोसेफ मैरी, जोसेफ मैरी फ्रांस के अंदर था। जैकवार्ड पूरा नाम है इसका, ये जैकवार्ड फ्रांस के अंदर था 1801 के अंदर। इसने ना एक ऐसा कार्ड, वुडन कार्ड देखा था, जो फैब्रिक को करने के लिए, वो जो क्या होता है, जिस तरह सिल्क नहीं होता, जिस तरह बहुत सारे धागे इकट्ठे करते हैं तो हमारे पास एक फैब्रिक बनता है, इसको क्या कहते हैं, वूविंग और वीविंग, जो ये बनाने के लिए यूज़ होता है, उसके लिए उसको एक पंच कार्ड मिल गया था, ठीक है, वुडन कार्ड था। उसने क्या किया था, उस वुडन कार्ड की मदद से उसने ये वीविंग कर ली थी। तो यहाँ से बेसिकली कॉन्सेप्ट निकला था पंच कार्ड का। इसने यूज़ किया था वुडन कार्ड, और उसी वुडन कार्ड को उन्होंने बना दिया था पंच कार्ड। मतलब सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो वुडन कार्ड थी, फिर उन्होंने बना दिया था उसका पंच कार्ड, ठीक है। ये वैसे कंप्यूटर की हिस्ट्री में नहीं आता, सिर्फ बता रही हूँ, यहाँ से आइडिया मिला था इनको। फिर क्या हुआ था कि 1822 के अंदर एक बंदा था जो कि बहुत मशहूर है, आपको पता ही होगा, इंग्लिश मैथमेटिक्स प्रोफेसर, और उसका नाम क्या था, चार्ल्स बेबेज। अच्छा, चार्ल्स बेबेज जो था मैथमेटिक प्रोफेसर, उसने क्या किया था, उसने यहाँ पे बनाया था एक ऐसा कंप्यूटर जो स्टीम ड्राइवन था, स्टीम से चलने वाला था। और उसने क्या किया था, उसने, यहाँ पे अब बात समझने वाली है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, एक तो स्टीम ड्राइवन था, और उसका कंप्यूटर क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकता था, वो टेबल्स ऑफ नंबर्स कैलकुलेट कर सकता था, ठीक है। जो नंबर के टेबल्स होते हैं ना, वो कैलकुलेट कर लेता था, और ये था कैसा, स्टीम ड्राइवन था। ये सारी चीज़ें साथ साथ आप लोग लिखते जाएं, यही ऐसी चीज़ें आती हैं आप लोगों की हिस्ट्री के अंदर से, कि ना 1882 के अंदर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज के अंदर, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसके कंप्यूटर किस चीज़ के लिए एलिजिबल था, टेबल्स ऑफ नंबर्स वो एलिजिबल था कि वो बना सकता था, आपको कैलकुलेट करके दे सकता था, ठीक है जी। अब यहाँ से देखें, बात यहाँ पे टर्न होती है, मैंने ये आपको क्यों कहानी बताई थी। अब देखें, 1890 के अंदर, 1890 के अंदर क्या हुआ था कि एक बंदा था, इसका नाम लिख लें, बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया आज, मैं इसको ज़रा सेट करती हूँ। 1890 के अंदर हरमन हरमन हॉलेरिथ हॉलेरिथ हरमन हॉलेरिथ था, जिसने पंच कार्ड को डिज़ाइन किया था, ठीक है। अब पंच कार्ड का आइडिया कहाँ से आया था, 1801 से, और इसको यूज़ कब किया गया था, 1890 में। क्यों यूज़ किया गया था, जो प्रॉब्लम 1880 में हमें आई थी सेंसस के लिए, पंच कार्ड को उसके लिए यूज़ किया गया था, ठीक है। और पंच कार्ड को जब इसके लिए यूज़ किया गया था, तब इसके अंदर, मतलब वो तो 7 साल लग रहे थे उनको करते हुए, जब इसने यूज़ किया था तो इसको लगे थे 3 ईयर्स, ठीक है। इसको करते हुए 3 ईयर्स लगे थे,
ये पंच कार्ड वही जो मैंने आपको बताया था, रूम जितने बड़े होते हैं, लगता तो इसका भी ज़्यादा अरसा है, लेकिन कम से कम उनसे कम अरसा लगता है इसके अंदर, ठीक है। तो जब ये बने थे पंच कार्ड्स, तो उससे काफ़ी बड़े बड़े काम जो थे थोड़े अरसे में होना शुरू हो गए थे। इसके बाद इसके ये जो पंच कार्ड्स बनाए थे, 3 साल बाद इन्होंने अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश की थी, हरमन हॉलरिथ ने। इसके बाद एक कंपनी इस्टेब्लिश की थी जो अब जिसका नाम है IBM, ठीक है। IBM तो काफ़ी मशहूर कंपनी है, अभी भी आप नाम सुनते हैं इसका। ये अम्मा अब्बा कहा जाता है इसको, कि इसने कंप्यूटर में बड़ा काम किया आगे। IBM अगर आपको नहीं पता इसकी फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लें। IBM स्टैंड्स फॉर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, किधर लिखूँ, इधर लिख, ओके। आज मेरा बहुत ही बोर्ड गंदा हो गया। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये हो गया IBM। तो अब आपको समझ आई कि वो वाली क्यों कहानी सुनाई थी, उस कहानी का सलूशन जहाँ पे, और सलूशन निकला कहाँ से था, 1801 में जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने एक वुडन कार्ड लिया था, जिसका आइडिया हमने पंच कार्ड में यूटिलाइज़ कर लिया था, और हमें वहाँ पे प्रॉब्लम हमारा हो गया था सॉल्व, ओके। ये हमने किधर से स्टार्ट किया, 1801, 1822, 1890। अब इसके बाद थोड़ा क्लीन कर लेते हैं अपना बोर्ड भी। अब इसके बाद जिस डेट पे हमने जंप करना है, दैट इज़ 1936, ओके। अब ज़रा अच्छा सा करते हैं इसको, 1936। 1936 के अंदर कौन आया था, एलान टर्निंग, एलान टर्निंग। एलान टर्निंग ने यूनिवर्सल मशीन, जो इसने मशीन बनाई थी ना, उसका नाम दे दिया था यूनिवर्सल मशीन का, ठीक है। यूनिवर्सल मशीन। बाद में इस मशीन का नाम हो गया था टर्निंग मशीन, क्योंकि इसका अपना नाम टर्निंग था, टर्निंग मशीन, ओके। टर्निंग मशीन किस चीज़ की कैपेबल थी, टर्निंग मशीन कैपेबल थी कंप्यूटिंग एनीथिंग, ठीक है। हर चीज़ कंप्यूट कर लेती थी, प्लस माइनस अर्थमेटिक ऑपरेशन वगैरह कंप्यूट कर लेती थी। इसका मेन जो था ना, वो था ही कंप्यूटिंग का, ठीक है, चीज़ों को कंप्यूट करने का। और इसका जो इसने जो बनाया था ना मॉड्यूल कंप्यूटिंग का, ये अभी भी यूज़ हो रहा है, अभी भी उसी पे हम लोगों के जो एडवांस मॉडर्न है वो इसी पे बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 1937। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, टर्निंग मशीन किसने बनाई थी, एलान टर्निंग ने बनाई थी, ठीक है। यूनिवर्सल मशीन किसने बनाई थी, एलान टर्निंग ने बनाई थी। वो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। अगले जो बंदा था, दैट वॉज एटनासोफ। एटनासोफ जो था वो फिज़िक्स प्लस मैथमेटिक्स दोनों का प्रोफेसर था, फिज़िक्स का प्लस मैथ्स का प्रोफेसर था, ठीक है। अब अगर इसके बारे में पूछें, प्रोफेसर था किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, तो ये था जी आपका लोअर स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी, लोअर स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी के अंदर ये क्या था, प्रोफेसर था। अब इसने क्या किया था, इसने कंप्यूटर एक ईजाद किया था, लेकिन इस कंप्यूटर का सबसे बड़ा फ़ायदा जो था वो ये था कि ये गेयर्स भी नहीं थे इसके अंदर, बेल्ट्स भी नहीं थी इसके अंदर, ठीक, इसके अंदर कैम्स भी नहीं थे और शेफ्ट्स भी नहीं थे। इस तरह इसने बनाया था, बड़ा कंप्यूटर था, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है। 1936, 1937, बिल्कुल एक एक साल की डिफरेंस है। अब यहाँ पे आपने बात समझनी है। अगली जो चीज़ आई थी, अगली जो डेट मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज़ 1941। 1941 के अंदर क्या हुआ था, इसी बंदे ने अपने स्टूडेंट के साथ मिलके एक कंप्यूटर बनाया था, ठीक है। और स्टूडेंट्स का ग्रेजुएट लेवल का था। एटनासोफ ने अपने स्टूडेंट के साथ, और स्टूडेंट का नाम क्या था, मेन नाम उसका करना है बेरी। मेन नाम इस वजह से करना है क्योंकि इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था ABC, एटनासोफ बेरी कंप्यूटर, सी से कंप्यूटर ABC। इस वजह से उसका नाम क्या कर दिया था, ABC कर दिया था। अब जी ABC का क्या काम उन्होंने किया था, ABC ने 29 इक्वेशंस
सॉल्व करने की कैपेबिलिटी इन्होंने बना दी थी उसकी। 29 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली एक टाइम एक जगह पे वो इकट्ठे सॉल्व कर देता था। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग का एक वो कॉन्सेप्ट आइडिया जनरेट हो गया कि एक ही टाइम पे इतनी सारी इक्वेशन उसने सॉल्व की थी। प्लस यहाँ से कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट आ गया था। एक तो मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट था, प्लस दूसरा क्या आ गया था, स्टोरेज का कॉन्सेप्ट भी आ गया था यहाँ पे कि किसी चीज़ को स्टोर भी किया जा सकता है और कैसे स्टोर किया जा सकता है, ये भी इस तरह का। ठीक है, ये आ गया था 1941 में। ABC कंप्यूटर हो गए ख़त्म। देखिए ये सारी एक ही, मतलब जिस तरह मैं तीन तीन लेके चल रही हूँ ना, इसी तरह याद करना याद हो जाएगा। पहले हम लोगों ने वुडन कार्ड किया, फिर हम लोगों ने उसका किया 1822 के अंदर चार्ल्स बेबेज का कर लिया, फिर हम लोगों ने क्या IBM वाले का किया, फिर उसके बाद ये देखिए ये तीन चीज़ें इकट्ठी आ गई। अब इसके बाद हम मूव करते हैं अगलों की तरफ। ओके जी, अगली डेट्स, दो डेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये दोनों डेट्स भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। मतलब इन दोनों में जो काम हुआ है ना, वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। अच्छा, अगर आपको इस तरीके से याद नहीं हो रही डेट्स, तो मुझे भी लेक्चर बनाते हुए याद आया कि जिस तरह हम लोग याद करते थे टाइमलाइन बना के, तो वो भी एक तरीका होता है डेट्स और उन पे कॉरेस्पॉन्डेंस, जो भी उनके इंसिडेंट्स या वाक़या जो भी होते हैं, वो याद रखने का एक अच्छा तरीका है। वो मैं एंड पे शेयर कर देती हूँ, इस वीडियो के एंड पे। एक दफ़ा ये कंप्लीट कर लें उसके बाद। तो दो डेट्स अगेन आपने याद रखनी है। 1943 टू, मतलब 2 ईयर्स के दरमियान की बात है, 1944, मतलब इसके मिड से इसके मिड तक। और दूसरी डेट है आपके पास 1946 की। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर क्योंकि एक ही तरह का बंदा है, दो बंदे हैं और दोनों ने इसमें इंक्लूड है, इस वजह से मैंने इनको सेपरेट कर लिया दो डेट्स को। अब इसके अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का नाम है, और इसके अंदर दो प्रोफेसर्स थे। एक प्रोफेसर का नाम था जॉन मॉची और दूसरे प्रोफेसर का नाम था, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं नीचे, J. डॉट प्रेस्पर। ठीक है, इन दोनों ने मिल के बनाया था ENIAC, जो मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, कि इसने बनाया था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इन दोनों ने मिलके बनाई थी ये चीज़। और इसके अगर पूछा जाए आपसे, वैसे ये पूरी एक कमरे जितने इसके स्ट्रक्चर था, पूरे इसका जो बॉडी थी वो एक कमरे जितनी थी, 20 फुट बाई 40 फुट का था। 20 फुट बाई 40 फुट का इसका पूरा स्ट्रक्चर था। और इसके अंदर जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती हैं, तो इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी। ठीक है, तो ये किसने बनाया था? इन्होंने बनाया था। कहाँ से बिलोंग करते थे? पेंसिल्वेनिया एक यूनिवर्सिटी थी जिसके दो प्रोफेसर्स थे, और ये इनका सन जिसके अंदर ये काम हुआ था। अच्छा, अब इससे बिल्कुल ही 2 साल बाद इन दोनों ने यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था। ठीक है, मॉची ने भी और प्रेसर ने भी यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था। इन्होंने फ़ंड्स लिए थे। आपको पता है कोई चीज़ बनाने के लिए फ़ंड्स तो चाहिए होते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, फ़ंड्स लिया था सेंसस ब्यूरो से, और ब्यूरो से लेने के बाद, सेंसस ब्यूरो से फ़ंड्स लेने के बाद, इन्होंने एक नया कंप्यूटर बनाया था, दैट वाज यूनिवैक। ठीक है, यूनिवर्सल ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया। चलिए मुझे याद आता है, मैं बताती हूँ कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और व्हाट, आई जस्ट फॉरगॉट इट। ओके, बट उन लोगों ने बनाया था ये यूनिवैक। ठीक है, और उन्होंने तब बनाया था जब ये लोग छोड़ के आ चुके थे अपनी यूनिवर्सिटी को। ठीक है जी, जब ये अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ के आए थे, फिर इन्होंने फ़ंड्स लिए थे, और फ़ंड्स लेने के बाद इन्होंने ये बनाया था कंप्यूटर जिसका नाम है यूनिवैक। और यूनिवैक की फुल फॉर्म मेरे अपने माइंड से बिल्कुल निकल चुकी है, पर मुझे याद आती है, मैं बता देती हूँ। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये इन्होंने बनाया था 1946 के अंदर। ओके, तो इसके बाद जब इन्होंने ये बना लिया था, तो इससे ये जो कंप्यूटर इन्होंने बनाया था, एक कमर्शियल प्लस गवर्नमेंट यूज़ के लिए बनाया था। और इन्होंने फ़ंड्स किधर से लिए थे? सेंसस ब्यूरो से फ़ंड्स लिए थे। तो ये दोनों डेट्स आपने इकट्ठे याद कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद फिर 2-3 डेट्स इकट्ठी एक जैसी आएंगी, देन आगे हम मूव करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है,
अगली डेट याद करनी है। अगली डेट आप लोगों के पास है 1946 के बाद 1947। 1947 की डेट में क्या हुआ था, लिख लें अपने पास साथ साथ। 1947 1947 के अंदर विलियम शॉकले विलियम शॉकले ने एक बड़ा मज़े का काम किया था। इसने प्लस दो लोग और भी थे, लेकिन मतलब तीनों ने मिलके किया था, ज़्यादा नाम इसका आते हैं। इन लोगों ने मिलके क्या किया था, बेल लेबॉर्ट्री के अंदर ट्रांजिस्टर्स बनाए थे। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं ना सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर किसने बनाए थे, विलियम शॉकले ने। प्लस मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, जॉन बर्डीन एंड वॉल्टर। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि सेकंड जनरेशन किस पे कंसिस्ट है, ट्रांजिस्टर्स पे। तो ट्रांजिस्टर्स के फादर्स का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ट्रांजिस्टर्स के इन्होंने बनाया था, और बनाया किधर था, एक लेबॉर्ट्री थी जिसका नाम था बेल लेबॉर्ट्री, और इसके अंदर उन्होंने क्या बनाया था, ट्रांजिस्टर बनाया था। अगेन इसको थोड़ा मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांजिस्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांजिस्टर इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तब बेल लेबॉर्ट्री में ट्रांजिस्टर बन रहा था और हम लोग यहाँ पे लड़ रहे थे। ठीक है जी, ये हो गया ये। इसके बाद आ जाती है अगली डेट, दैट इज़ 1947 के 6 साल बाद 1953। ठीक है, ग्रेस हॉपर नाम है, ग्रेस हॉपर। ग्रेस हॉपर ने, देखें, जब हमारे यहाँ पे जंग हो रही थी, वहाँ पे ट्रांजिस्टर बने। 6 साल बाद, हमारी आज़ादी के 6 साल बाद 53 के अंदर ग्रेस हॉपर ने सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवा दी, दैट वाज कोबोल। ठीक है, इस टाइम पे कोबोल आ गई थी, और कोबोल पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी ना, अगर ये आ जाए क्वेश्चन, तो 1953 के अंदर थी, ग्रास हॉपर ने की थी, और वो लैंग्वेज कौन सी थी, कोबोल थी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, 1953 में एक और भी काम हुआ था। जो IBM का CEO था ना, IBM का CEO, उसका बेटा थॉमस जॉनसन वॉटसन, इसने क्या किया था, इसने यूनाइटेड नेशंस की हेल्प की थी एक कंप्यूटर बना के, ताकि वो कोरिया जो भी काम करे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस और कोरिया के दरमियान कोई चल रही थी उस टाइम जंग, तो वो ये देखने के लिए कि कोरिया क्या क्या काम करे, कोरिया के मूवमेंट्स को देखने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए, जो इसने थॉमस जॉनसन वॉटसन ने एक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया था। दैट वाज, क्योंकि IBM ही कंपनी का था, तो IBM 701 EDPM। ठीक है, थोड़ी याद रखने वाली बात है, हमारी आज़ादी के 6 साल बाद की बात है कि जब एक और जंग हो रही थी, थॉमस जॉनसन वॉटसन ने UN की मदद की थी कोरिया के ख़िलाफ़। ठीक हो गया, चलें जी अब आगे। 1953 के अंदर ये हुआ था, और 1 साल बाद अगली लैंग्वेज आ गई थी 1954 के अंदर। मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। 1954 में लिख देती हूँ इसके नीचे ही, क्योंकि 1 साल बाद ही अगली लैंग्वेज आ गई थी, जो कि थी फॉर्ट्रैन। ठीक है, ये फॉर्ट्रैन लैंग्वेज फार्मूला ट्रांसलेशन से निकली है, फार्मूला ट्रांसलेशन। और इसका जो फाउंडर था ना, जॉन बेकस IBM में ही काम करता था। ठीक है, जॉन बेकस IBM के अंदर ही काम करता था। ठीक है, और IBM के अंदर काम करते हुए उसने ये फॉर्ट्रैन लैंग्वेज निकाली। ठीक है जी, साथ साथ बेशक बनाते जाएं इसको, साथ साथ अभी आपको मैं करवा रही हूँ तो मुझे भी साथ साथ याद होता जा रहा है, तो मुश्किल नहीं है। ऐसा याद रखें ना, 1947 में ट्रांजिस्टर्स बने थे, फिर उसके बाद 6 साल बाद कोबोल बना था, उसके 1 साल बाद फॉर्ट्रैन बन गई थी। उसके बाद एक छोटी सी बात और आ जाती है, देखें, ट्रांजिस्टर्स के बाद जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो किस जनरेशन में है, सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या चीज़ आई थी, थर्ड जनरेशन में आ गए थे हमारे पास ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो 1947 में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स बने थे, तो 1958 के अंदर हमारे पास आ गए थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए थे।
ठीक। 47 में वो हुआ, 58 में ये हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये किसने बनाए थे? ये था जैक किल्बी एंड पॉबर्ट नॉइस, पॉबर्ट नॉइस, जिसमें से इसको 2000 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है। और किस चीज़ में मिला था? फिज़िक्स में मिला था, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट फिज़िक्स में भी यूज़ होते हैं। लेकिन इन्होंने बहरहाल ये चीज़ बनाई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स 1958 में इंट्रोड्यूस करवाए थे, बनाए थे इन जैक किल्बी ने और पॉबर्ट नॉइस ने। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं अगली डेट्स की तरफ। एक सेकेंड। ओके जी, हिस्ट्री हमारी इसी तरह कंटिन्यू हो रही है। हमारे पास क्या चीज़ बन चुकी थी अभी तक? ट्रांजिस्टर्स बन चुके थे। ठीक है। ट्रांजिस्टर्स के बाद अगेन मैं अगर आपको बता रही हूँ, अगर डिफ़िकल्ट हैं तो आप लोग इसको टाइमलाइन के थ्रू कर लें। ठीक है, टाइमलाइन वाला इजी हो जाता है। अच्छा जी, 1964 के अंदर एक बंदा था डॉगलस एंगलबार्ट। अच्छा, इनके नाम जो है ना वो पूरे याद करने के या उसका कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस तरह आपने नहीं करना। आपने बस इस तरह याद कर लेना है। मतलब मैं वैसे इस तरह याद करती थी, डेट जिस तरह लस 6 जैसा लग रहा है, ये D6 जैसा लग रहा है, कुछ इस तरह की बातें बना के ना मैं डेट्स याद कर लेती थी। आप लोग भी ज़रा कोशिश करें, कोई ना कोई रख लें। पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी मोटी ट्रिक्स याद रख लें, क्योंकि ये आ जाते हैं, ये आते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा बल्कि आते हैं। ये इसके बारे में ही कह रही हूँ, ओवरऑल कह रही हूँ। तो जो डॉगलस एंगलबार्ट था ना 1964 के अंदर, इसने प्रोटोटाइप दे दिया था मॉडर्न कंप्यूटर का। ठीक है, अपने पास लिख लें। इसने प्रोटोटाइप दे दिया था मॉडर्न कंप्यूटर का, प्रोटोटाइप मॉडर्न कंप्यूटर का। ठीक है। प्रोटोटाइप का अगर मतलब नहीं पता तो प्रोटोटाइप का मतलब होता है उसका जिस तरह स्केल्टन दे दिया था। ठीक है, कि उसके ऊपर फ्लोर बना लें। प्रोटोटाइप बेसिकली काफ़ी लंबी एक बात है, लेकिन प्रोटोटाइप एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। हाँ चलें, आसान, प्रोटोटाइप एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसके ऊपर मॉडल बनाया जाता है। अच्छा, 1969 के अंदर बेल लैब्स के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप था डेवलपर्स का, जिन्होंने मिल के बनाया था, क्या बनाया था? यूनिक्स बनाया था। अब अगेन यूनिक्स इम्पॉर्टेंट है, तो इस वजह से ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है कि कब बना था, किसने बनाया था और क्या बनाया था। तो यूनिक्स बनाया था बेल लैब्स में 1969 के अंदर। ठीक है। इसके 5 साल बाद, 1 साल बाद इंटेल वालों ने, जो इंटेल कंपनी है, उन्होंने इंटेल 1103 इंट्रोड्यूस करवा दिया था। फर्स्ट डी रैम अगर आपको पता हो, रैम की 2 टाइप्स होती हैं, एक एस रैम होती है, एक डी रैम होती है। तो डी रैम उनमें से एक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी थी, जिसका जो उनका कोड था वो था इंटेल 1103। ओके, ये डी रैम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दी थी। उसके बाद आ जाता है 1 साल। देखिए, एक साल के वक्फे से, ये एक साल के वक्फे से, ये 2 साल के वक्फे से। 1 साल के वक्फे से क्या हुआ? अलान शुगात ने क्या किया था? लीड्स अ टीम ऑफ IBM इंजीनियर्स। IBM इंजीनियर्स पे इन्होंने क्या किया था? एक टीम थी IBM इंजीनियर्स की मिला के। ठीक है, IBM इंजीनियर्स ने मिला के यहाँ पे जो इन्होंने चीज़ बनाई थी, दैट वाज फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क उन्होंने बना दी थी अलान शुगार्ट ने मिलके, किसके? IBM के डेवलपर्स के साथ मिलके फ्लॉपी डिस्क। अगेन ये भी 1971 के अंदर, जब बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया था, तब की बात है कि अलान शुगार्ट ने IBM फ्लॉपी डिस्क बना दी थी। ठीक है। 1973 के अंदर 2 साल बाद उसके रॉबर्ट मैट कैफिल ने क्या किया था? ईथरनेट और उसकी कनेक्टिंग केबल्स बनाई थी। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ईथरनेट प्लस इसकी कनेक्टिंग केबल्स बनाई थी 1973 के अंदर। ठीक है। तो इसके बाद फिर ईथरनेट की केबल्स, उसका प्रोटोकॉल वगैरह इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है जी। अब मूव करते हैं अगलियों की तरफ, अगली डेट्स की तरफ। चलिए जी, इसका वॉइस ओवर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब मैंने वीडियो देखी बाद में तो उसका माइक ही बंद हुआ था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर हम जा रहे हैं अगली डेट्स की तरफ। डेट्स देखिए, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि इन डेट्स की टाइमलाइन एंड पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ने डिस्कस करनी डेट्स आगे, दैट आर 1974 टू 1977। 1974 टू 1977, इस वजह से यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, आप अपने पास लिख लें। ये वो दौर था जब बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स बन गए थे। ठीक है, अचानक से बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स बन गए थे। तो इस वजह से इस दौर को 3 साल के इसको कहा जाता है कि 3 साल का दौर था। 1975 के अंदर बने थे मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है जी, मिनी कंप्यूटर्स जब बने थे तो साथ ही साथ बिल गेट्स ने कहा था कि
आप मेरे वॉइस ओवर चेक करें, बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। बिल गेट्स ने ये कहा था कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट बनाना है, ठीक है। इसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था माइक्रोसॉफ्ट का। तो यहाँ से क्या हुआ था, 1975 के अंदर बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट आ गया था। इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लें ठीक से इसको, ठीक है। उसके बाद अब ये जो डेट्स आती हैं आगे 1976 एंड 1977, उसके अंदर एप्पल ने अपनी वो इन्वेंट की थी दो चीज़ें। एक था एप्पल वन एंड द सेकंड वाज एप्पल टू, ठीक है जी। अब जो एप्पल वन है वो थोड़ा सा इस वजह से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिंगल सर्किट बोर्ड उसने इंट्रोड्यूस करवाया था पहली दफ़ा। इससे पिछले किसी कंप्यूटर के अंदर सिंगल सर्किट बोर्ड नहीं था, लेकिन एप्पल वन के अंदर सिंगल सर्किट बोर्ड मौजूद था, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टोटली एप्पल रेलिवेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि 1976 के अंदर कौन सा कब आया था फर्स्ट सिंगल सर्किट कंप्यूटर, 1976 के अंदर आया था। उसके बाद है 1981। 1981 के अंदर IBM ने PC इंट्रोड्यूस करवाया था, पर्सनल कंप्यूटर, और उसका छुप के नाम एकर्न नाम है, ACORN, एकर्न, ठीक है, या एकॉर्न नाम है। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ था दैट वाज MS DOS, और इसके अंदर जो चिप्स यूज़ हुई थी वो थी इंटेल की चिप्स। इंटेल एक जो कंपनी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटेल की चिप्स यूज़ हुई थी, और इसके अंदर 2 फ्लॉपी डिस्क यूज़ हुई थी, ठीक है। ये एक दफ़ा इसको टिका के रट्टा लगा लें कि 1981 के अंदर IBM ने पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम एकॉर्न था, और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम था दैट वाज MS DOS। इसके अंदर इंटेल की चिप यूज़ हुई थी, 2 फ्लॉपी डिस्क थी, और इसके अंदर स्टोरेज का भी मामला था, ऑपरेटिंग सिस्टम भी था, और एक पर्सनल कंप्यूटर तो था ही सही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1983 के अंदर एप्पल ने अपना इंट्रोड्यूस करवा दिया था पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पहले IBM ने करवाया था, अब एप्पल ने करवा दिया। एप्पल ने अपने पर्सनल कंप्यूटर का नाम रख दिया था लीज़ा, ठीक है, LISA, लीज़ा कंप्यूटर था, ठीक है जी। उसके बाद बात आ जाती है इम्पॉर्टेंट 1985। 1985 के अंदर बाकायदा तौर पर लॉन्च हो गया था MS विंडोज़, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे लॉन्च हो गया था। इंपॉर्टेंट डेट है, इसको कर लें, अपने पास स्टार्ट कर लें, सही से याद कर लीजिएगा। 1985 के अंदर, मैंने 4 तो नहीं बोला, 1985 के अंदर MS विंडोज़ आ गई थी, ठीक है। अब 1985 की 2 मैंने डेट्स लिखी हुई हैं क्योंकि एक ही साल में 2 बड़े बड़े काम हुए थे। दूसरा काम हुआ था .com एक्सटेंशन डोमेन के इन्वेंट होना, जिसकी वजह से इंटरनेट की हिस्ट्री, अब अगर ये आपसे पूछा जाए ना कि इंटरनेट हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो इंटरनेट की हिस्ट्री 1985 से स्टार्ट हुई थी। क्यों स्टार्ट हुई थी? क्योंकि .com डोमेन इंट्रोड्यूस हुई थी 1985 के अंदर, ठीक है। अपने पास देख लें, अगेन इंपॉर्टेंट डेट है ये आपके पास कि इंटरनेट की हिस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी, 1985 के अंदर स्टार्ट हुई थी। इस क्यों स्टार्ट हुई थी? .com डोमेन इंट्रोड्यूस हो गई थी 1985 के अंदर, ठीक है जी। अगली डेट है 1986। 1986 के अंदर 32 बिट आर्किटेक्चर कंप्यूटर जो प्रोसेसर होता है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। 32 बिट आर्किटेक्चर या 32 बिट प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि पूछा जा सकता है कि बताएं कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो जी 32 बिट आर्किटेक्चर 1986 में करवाया गया था। क्या करवाया गया था? लॉन्च करवाया गया था, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको मैंने अंडरलाइन कर लिया। 1975, 1981, 1986, 1985, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब में से एप्पल वाला छोड़ दें बीच में से बेशक। डेट के साथ ये भी याद रखिएगा कि कौन सी डेट पे क्या काम हुआ था, ठीक है जी। तो अब जी मैं इसको रब कर रही हूँ, और इसके बाद सिर्फ 2-3 डेट्स हैं, ठीक है। अब मैं लिखने का वेट ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो अब जो हमारे पास 2 डेट्स हैं इम्पॉर्टेंट वन, वो है 1990 और अगली डेट है 1993, ओके। ओहो, 1990 एंड 1993 लिख लो भाई, लिख लो। 1990, 1993। अच्छा जी, 1990 के अंदर जो चीज़ आई थी दैट वाज WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, एंड HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये जो लिखने के लिए होती है वेब डिज़ाइनिंग के लिए। और 1993 में पेंटियम सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ हो गया था। पेंटियम 1, 2, 3, 4, 5 जो आते रहते, P1, P2, P3, वो आना स्टार्ट हो गए थे 1993 के अंदर, ठीक है। तो टोटल ये वाली हिस्ट्री है। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन टोटल वैसे यही हिस्ट्री है आपके पास। अगर पूछा जाए कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, वैसे तो 2019 तक भी हिस्ट्री ऑफ
ये मेरे पास रजिस्टर पे कुछ डेट्स लिखी हुई हैं इम्पोर्टेंट। इसमें से सिर्फ एक दो ही इम्पोर्टेंट हैं, वो देख लेते हैं, बाकी सब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। 1999 के अंदर वाईफाई इंट्रोड्यूस हुआ था। ये वही बात है कि इंटरनेट जहाँ से ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया था। 2003 के अंदर 64 बिट प्रोसेसर आया था। 32 बिट प्रोसेसर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। 2004 के अंदर मोजिला फायरफॉक्स आया था, जिसने MS वर्ड को चैलेंज कर दिया था, MS इंटरनेट एक्सप्लोरर को चैलेंज कर दिया था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो था और मोजिला फायरफॉक्स एज़ कम्पेयर टू इंटरनेट एक्सप्लोरर ज़्यादा फास्ट था, ठीक है जी। 2005 के अंदर यूट्यूब भी लॉन्च हो गई थी। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वही हैं जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, 1999 वाला और 2003 वाला। इसके बाद जो 2004 वाला है मोजिला फायरफॉक्स और 2005 यूट्यूब वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी, तो उसको यहाँ से कर देते हैं स्किप। अब मैं आपको बताती हूँ टाइमलाइन बनाने का तरीका। ये देखिए, ये सारी मैंने डेट्स लिख ली हैं, जो भी मैंने आपको बताई हैं, ये सारी डेट्स मैंने अपने पास लिख ली हैं, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने, आप जब नोट्स बनाएंगे तो कैसे नोट्स बनाएंगे, इन सब को प्लॉट कर लेंगे अपने रजिस्टर के ऊपर, ठीक। अब रजिस्टर पे प्लॉट कैसे करेंगे वो तरीका मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, बल्कि रुकें, ठीक है। आपने अपने पास रजिस्टर रख लेना है। ये जी मैंने स्टार्ट किया बनाना, ऊपर वाला बनाया था, लेकिन वो मुझे इतना सक्सेसफुल नहीं लगा, इस वजह से मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया और ये मैंने न्यू वन बनाया। अब इसके अंदर करना क्या है, ये ऊपर वाला मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, ठीक है, क्योंकि बहुत ही एडजेसेंट आ गई थी, क्लोज आ गई थी डेट्स, तो ये मैंने बनाया सेपरेट। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, 1941 और 1947 के दरमियान की डेट्स को लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास, लेकिन उसको फिंगर टिप्स पे याद कर लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 1801 से आपने रट्टा लगाना शुरू कर देना है। पहले पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपने पढ़ा क्या है, उसके बाद आपने टाइमलाइन ड्रॉ करनी है। 1801 के अंदर सबसे पहले वो जोसेफ ने बनाया था वुडन कार्ड, आपने वो बताना है, अच्छा खुद बोलना है ऊंचा करके, उसने ये बनाया था। 1822 में चार्ल्स बेबेज आ गया था, ठीक है जी, उसने कंप्यूटर बनाया था। 1890 के अंदर वो हेम्पटन आया था, वेल्टन हेम्पटन क्या था, जिसने IBM कंपनी बनाई थी, जिसका नाम IBM हो गया था, ठीक है जी। उसके बाद आपने बताना है 1936 के अंदर टर्निंग आ गया था, टर्निंग कंप्यूटर जिसने यूनिवर्सल का बताया था। उसके बाद 1937 के अंदर एडनसॉफ आ गया था और उसने, वो मैथमेटिक्स प्रोफेसर था, फिज़िक्स का भी प्रोफेसर था, और 1941 के अंदर उसने अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर ABC कंप्यूटर बनाया था, ठीक है जी। अब जहाँ पे आके आप लोग अड़ जाए ना, आपने वहाँ पे रोक देना है, आपने देखना है वापस के वीडियो ऑन करके अपने नोट से देखना है कि यहाँ पे क्या चीज़ थी, इसके बारे में क्या था, फिर आपने दोबारा से फर्स्ट डेट से स्टार्ट कर देना है और वहाँ तक जाना है। जिस डेट पे आप लोग भूल जाएं, उस डेट तक आपने जिस डेट में भूल जाएं उस डेट को समझें और दोबारा फर्स्ट से स्टार्ट कर दें। इस तरह करते 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 आपको पूरे का पूरा याद हो जाएगा। बहुत भी लगा आपको 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे से ज़्यादा ये काम नहीं होगा। और वही बात है, जब इतना बड़ा आप लोग एक मिशन है, FPSC पास करना आसान तो नहीं है, जो मेहनत करेगा वो पास होगा, तो इस वजह से आपने मेहनत करनी है। नो पेन नो गेन वाला फार्मूला अपने माइंड में रखना है और इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। एक दो भी MCQs आ जाए रह जाए तो फ़ायदा नहीं होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।